मध्य प्रदेश के सभी सम्माननीय अतिथि शिक्षक भाइयों एवं बहनों एवं विभिन्न अतिथि शिक्षक संगठनों के प्रदेश पदाधिकारी, जिलाध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, आप सभी को जय श्री सीताराम जी। मैं संतोष कहार, प्रदेश महासचिव आज़ाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ की ओर से आप सभी को साधुवाद करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि विगत 12-15 वर्षों की मेहनत, लगन और तपस्या के चलते आप सभी के सहयोग से 2 सितंबर 2023 में पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने अतिथि शिक्षकों की महापंचायत बुलाई और महापंचायत में आप सभी के भविष्य को सुरक्षित करने हेतु जो घोषणाएं की है उन सभी से आप परिचित हो। किंतु साथियों, आप इस बात को भली भांति जानते हैं कि यह 2 सितंबर 2023 को जो हमारी महापंचायत थी, उसके हुए आज लगभग 8 महीने का समय व्यतीत होने जा रहा है, जिसमें से मात्र एक ही आदेश हमारे पक्ष में हुआ है जो घोषणाएं महापंचायत में हुई थी, और वो है मानदेय वृद्धि। किंतु साथियों, और भी अन्य जो घोषणाएं हुई थी, उन घोषणाओं से संबंधित आदेश आज दिनांक तक नहीं हुए। इसके लिए आज़ाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ ने भी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी से, वर्तमान उप मुख्यमंत्री सम्मानीय जगदीश देवड़ा जी से, शिक्षा मंत्री जी से, आयुक्त महोदया से, सहायक संचालक से इत्यादि शासन प्रशासन से बारंबार मिलकर महापंचायत में हुई घोषणाओं से संबंधित आदेशों के लिए प्रयास किया और निरंतर प्रयासरत है। किंतु आज दिनांक तक सिर्फ और सिर्फ हमें आश्वासन ही मिलता है कि महापंचायत में जो घोषणाएं हुई हैं उनके आदेश होना है, जिसमें से अभी डीपीआई में पहुंचने के बाद, अधिकारियों से बात करने के बाद यह जानकारी लगी कि आप लोगों की महापंचायत में हुई घोषणाओं से संबंधित 2 आदेश होना तय हो गया है, जिसमें से एक आदेश 50% आरक्षण का तथा दूसरा आदेश 20 अंक बोनस का होना तय बताया जा रहा है, जो संभावित फरवरी माह के अंतिम सप्ताह में हो जाएंगे, ऐसा अधिकारियों से हमें जानकारी प्राप्त हुई है। किंतु इनके अलावा जो शेष आदेश हैं, एक अनुबंध का और दूसरा विभागीय पात्रता परीक्षा का, इनमें संशय बना हुआ है और इन 2 विषयों से संबंधित जो जानकारी मिल रही है
वो ठीक ठाक नहीं मिल रही है। संभवतः इन 2 आदेशों को कराने के लिए हमें बहुत अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है, और मैं मानता हूं कि जो 2 आदेश फरवरी के अंतिम सप्ताह में होना तय बताया जा रहा है, वो भी होंगे या नहीं होंगे इस बात की कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि साथियों, आप जानते हैं कि ऐसे सैकड़ों बार हमें आश्वासन अधिकारियों से, मंत्री और नेताओं से मिलते रहे हैं, किंतु उन आश्वासनों से आज तक हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं हुआ। साथियों, अब समय फिर आ गया है एक होने का, एक होकर एक दूसरे का साथ देने का और मिलकर प्रयास करने का। साथियों, मैं आपको विगत सत्र 2023 की उस बात से अवगत कराना चाहूंगा, आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूंगा। जिस तिथि में आप सभी के सहयोग से एक एक आम अतिथि शिक्षक की मेहनत से और सभी संगठनों के पदाधिकारी, प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, ब्लॉक पदाधिकारी, हर एक अतिथि शिक्षक भाई बहनों के सहयोग से आपने और हमने 13 फरवरी 2023 को संपूर्ण मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिलों में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नाम जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा था, और इसी तिथि से हमने पूरे मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिलों में जहां भी पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी जाया करते थे, हमने उन जिलों में भारी संख्या बल के साथ उनका स्वागत करना आरंभ किया था। तब जाकर आपकी और हम सबकी मेहनत और स्वागत सम्मान को देखकर पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने हमारी महापंचायत बुलाना तय किया था। तो अब फिर वही तिथि 13 फरवरी, सत्र बदला है, पहले 2023 था, अब 2024 है, लेकिन तिथि वही है और दिन मंगलवार का होगा। प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त भगवान हनुमान जी महाराज का होगा, और इस तिथि में हम पुनः वही कार्य करने जा रहे हैं जो विगत सत्र 2023 में था, और इस निर्णय को आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ मध्य प्रदेश के प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, इन सभी जाबाज साथियों की उपस्थिति में 9 फरवरी 2024 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग के माध्यम से यह निर्णय लिया गया है कि अब पुनः 13 फरवरी 2024 को हम संपूर्ण मध्य प्रदेश में सभी अतिथि शिक्षक संगठनों के पदाधिकारी,
प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी सबकी उपस्थिति में हम प्रत्येक जिलों में मुख्यमंत्री महोदय के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपेंगे और अतिथि शिक्षक महापंचायत में हुई समस्त घोषणाओं के आदेश कराने की मांग रखेंगे। साथ ही साथ तात्कालिक मांग की भी हम बात करेंगे कि इस समय लगभग 4 से 6 महीना बीता जा रहा है, लेकिन आज तक हमारा अतिथि शिक्षक भाई बहन मानदेय के लिए त्रस्त और परेशान हो रहा है, जिनका परिवारों का गुजारा करना मुश्किल हो गया है। आर्थिक तंगी के चलते कई हमारे साथी ऐसे हैं जो गलत कदम उठा ले रहे हैं, बिना सोचे समझे आर्थिक तंगी के चलते परेशान होकर आत्महत्या जैसी स्थिति को अंजाम दे रहे हैं। तो साथियों, हम इन समस्त बातों को लेकर 13 फरवरी 2024 दिन मंगलवार को प्रत्येक जिलों में पुनः पूर्ण संख्या बल के साथ हजारों अतिथि शिक्षक भाई बहनों की उपस्थिति में प्रत्येक जिलों में रैली निकालकर ज्ञापन सौंपने जिला कलेक्ट्रेट में पहुंच रहे हैं। और यह हमारा सरकार को अल्टीमेटम ज्ञापन होगा कि यदि सरकार हमारे इन मांगों पर विचार करते हुए तत्काल निर्णय नहीं लेती है और महापंचायत में हुई घोषणाओं से संबंधित समस्त आदेशों को नहीं करती है, वर्तमान में बनी हुई समस्या 4-6 महीने से जो मानदेय हमारा रुका हुआ पड़ा है उसको तत्काल अतिथि शिक्षक भाई बहनों के खातों में नहीं पहुंचाती है, बजट जारी नहीं करती है, तो हम आगामी समय में भोपाल की सरजमी पर महा आंदोलन करने पूर्ण संख्या बल के साथ पहुंचेंगे और जो भी स्थिति बनेगी इन समस्त स्थितियों की पूर्ण जिम्मेदार मध्य प्रदेश की सरकार होगी। यह हमारा अल्टीमेटम होगा। इसीलिए साथियों, यह काम किसी एक अतिथि शिक्षक भाई बहन का नहीं है, यह काम किसी एक अतिथि शिक्षक संगठन का नहीं है। सभी अतिथि शिक्षक संगठनों का उद्देश्य एक है, लक्ष्य एक है। सभी अतिथि शिक्षक भाई बहनों का भविष्य सुरक्षित करने के विषय में अपने अपने स्तर से काम कर रहे हैं और मैं सभी अतिथि शिक्षक संगठनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि सभी ने स्थिति परिस्थिति अनुसार जो भी अपनी सामर्थ्यता के अनुसार जिससे जो बन पड़ा उन सभी ने अतिथि शिक्षकों के लिए भरसक प्रयास किया है। इसमें कोई चिंता करने योग्य बात नहीं है और मैं चाहता हूं कि अब साथियों समय आ गया है सभी के एक होने का, एक साथ मिलकर फिर से सरकार के खिलाफ जाने का, सरकार से मांगने का। चूंकि आप सभी जानते हैं कि जब तक बच्चा रोता नहीं तो माँ भी दूध नहीं पिलाती, तो फिर ये सरकारें हैं। सरकार भी बिना मांगे किसी को कुछ देने वाली नहीं है। साथियों, सरकार ने देने को बहुत कुछ दिया है, लेकिन आदेश तभी होंगे जब आप अपनी शक्ति का प्रदर्शन करोगे, अपनी ताकत दिखाओगे, तभी उन आदेशों को
जारी करा पाओगे, अन्यथा आपकी महापंचायत के आदेश फाइलों में दबे के दबे रह जाएंगे। इसलिए साथियों, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे अब अपने लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए आप सभी को आंदोलन की राह पर उतरना चाहिए। साथियों, 11 फरवरी को हमारे साथी बड़े भाई सुनील परिहार जी ने जिलों में ज्ञापन देने का आगाज किया। हम उनका समर्थन करते हैं, किंतु 11 फरवरी का जो दिन है रविवार का दिन है और इस दिन अवकाश का दिन होता है। सभी कार्यालय स्थिति में बंद होते हैं। रविवार के दिन 11 फरवरी को बंद रहेंगे। तो 11 फरवरी के दिन सभी शासकीय कार्यालय बंद रहने के कारण कोई भी अधिकारी हमारे को मिलेगा नहीं और हम अवकाश के दिन अगर ज्ञापन देंगे तो उसका उतना महत्व भी नहीं रहेगा। इसलिए साथियों, हमने इस विषय में सोचा समझा और विचार किया कि नहीं, 11 फरवरी का दिन हमारे लिए ठीक नहीं होगा। इसीलिए हमने आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ के समस्त पदाधिकारियों की बैठक 9 फरवरी को रखा और इसमें बहुत सोचा समझा विचार किया कि 11 फरवरी का दिन ठीक नहीं होगा। फिर हमें याद आया कि हमने जो 2023 में भी अपने कार्य को पूरे प्रदेश स्तर पर सभी के सहयोग से किया था, वह 13 फरवरी का दिन था। तो वही 13 फरवरी का दिन आज फिर हमारे सामने है। इस दिन हम सभी संगठनों के माध्यम से, सभी संगठनों के पदाधिकारियों के माध्यम से और जिले के अंतिम छोर पर बैठे हुए एक एक अतिथि शिक्षक और भाई बहनों के सहयोग से हम 13 फरवरी को अपना ज्ञापन जिले के कलेक्टर महोदय को देंगे, जिसमें हम महापंचायत की समस्त घोषणाओं के आदेश की मांग करेंगे। वर्तमान में बनी हुई समस्याओं की मांग करेंगे। 4-6 महीने से रुका हुआ वेतन शीघ्र हमें प्राप्त हो जाए, इसकी मांग करेंगे। तो साथियों, आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि अभी हमारे पास वक्त है। सामने लोकसभा चुनाव खड़ा हुआ है और ऐसी स्थिति में हम अगर अब सड़कों पर उतरेंगे, अपना हक और अधिकार मांगेंगे, तो संभवतः सरकार हमको देगी और हम अपने भविष्य को सुरक्षित कर पाएंगे। इसीलिए मैं समन्वय समिति के सभी प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्षों से आह्वान करता हूं, संघर्ष समिति के सभी प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्षों से आह्वान करता हूं, संयुक्त अतिथि शिक्षक संघ के समस्त प्रदेश पदाधिकारी, जिला पदाधिकारियों से आह्वान करता हूं। साथ ही साथ अतिथि शिक्षक संगठन जो भारतीय मजदूर संघ से संबद्धता रखता है, मैं उन सभी से आह्वान करता हूं और आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संगठन के सभी प्रदेश पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष सभी से आह्वान करता हूं
कि सभी लोग एक बार पुनः एकता का परिचय देते हुए संगठन की शक्ति, अतिथि शिक्षकों की शक्ति सरकार के समक्ष दिखाने का प्रयास करें और सरकार से अपना हक और अधिकार मांगे। मुझे विश्वास है कि हमारे नवनियुक्त प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी बड़े ही समझदार व्यक्ति हैं। वो हम अतिथि शिक्षकों की भावनाओं को, हमारे दुख दर्द को समझेंगे और पूर्व में जो घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया जिससे हमारा भविष्य सुरक्षित हो सकता है, उन समस्त घोषणाओं के आदेश को शीघ्र ही वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय करने के लिए निर्देशित करेंगे। तो आप सभी को मैं संतोष कहार, प्रदेश महासचिव आजाद स्कूल अतिथि शिक्षक संघ की ओर से पुनः साधुवाद करता हूं और आप सभी से आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप 13 फरवरी दिन मंगलवार को पूर्ण समर्थन देंगे और अपनी पूरी उपस्थिति के साथ जिलों में हजारों की संख्याओं में अतिथि शिक्षक भाई बहन मिलकर इस ज्ञापन रैली के कार्यक्रम को सफल बनाएंगे। आप सभी को जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।